हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 4 का कुछ PYQ सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन इस तरह से है। सबसे पहला क्वेश्चन है, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर बाय 60। तो ये PYQs 2016 का है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें नेचुरल नंबर हम लोग को लेना है। तो ये याद रखना है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं तो आंसर में हम लोग नेगेटिव वाला आंसर को नेगलेक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर को x लेते हैं। तो सेकंड या मिडिल जिसको बोल सकते हैं, मिडिल नेचुरल नंबर कौन सा होगा, x+1 एंड थर्ड होगा x+2। अब बोल रहा है मिडिल नंबर का स्क्वायर, ये है मिडिल नंबर, इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। ये एक्स नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर, ये स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर के डिफरेंस से एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर। तो ये है x+1, इसका स्क्वायर निकालेंगे माइनस इसमें फर्स्ट वाला स्क्वायर कर देंगे, इससे ये 60 ज़्यादा है। अब इसके बाद इसका हम लोग कर देते हैं x² + 2x+1, यहाँ माइनस है x² + 4x + 4 माइनस x² = 60। ये x² कैंसिल हो गया, x² + 2x + 1, यहाँ -4x -4 = 60। तो ये हो जाएगा अब x² - 2x - 3 = 60। ये इधर आ जाएगा तो हो गया x² - 2x - 63, ये +2x +2x - 63 = 0। अब हम लोग 63 को लिख सकते हैं 9x 7x - 63 = 0। अब इसका हम लोग स्प्लिट कर देंगे तो x - 9 - 7 x - 9 = 0। यहाँ प्लस है, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया x - 3 x + 9 = 0 एंड x का वैल्यू इसमें हो जाएगा 7 और नेगेटिव में -9। तो हम लोग को पॉजिटिव वाला नंबर लेना है तो इसलिए इसका हो जाएगा x = 9। तो फर्स्ट नंबर हो गया, सॉरी पॉजिटिव लेना है इसलिए 7 होगा, तो फर्स्ट नंबर 7 हो गया, सेकंड 8, थर्ड 9। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा 7, 8, 9। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का। तो इसके बाद हम लोग इसको कैसे देखिए सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग a + b को यहाँ रहने देते हैं और इसको इधर ले आएंगे तो a + b इस तरह से लिख सकते हैं। और ये हो गया a + b + x - 1/x। इसको हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a + b + x और ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा। इसमें ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर x चला जाएगा, इसमें ये दोनों कैंसिल होगा तो इसमें a + b + x ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग इसका भी एलसीएम ले लेंगे, ये a भी हो जाएगा, b + a हो जाएगा, a भी इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें हम लोग x - a + b सब माइनस में हो जाएगा और -x कट जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं, ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ b + a है, यहाँ a b है। अब देखिए अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी b + a हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग a b लिख देते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये a + b हो गया, x a + b + x हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, -1 यहाँ बच जाता है तो ये हो जाएगा
इसको हम लोग ये ऐसे कर देंगे, -1 है तो सॉल्व कर लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, XA प्लस XB प्लस X² इक्वल टू -AB। ये -AB यहाँ आकर के +AB बना लेगा, यहाँ -AB आकर के +AB हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में से a + b बचेगा। ऐसा करते हैं हम लोग, इसमें इन दोनों में कॉमन लेंगे तो इसमें a कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में करेंगे कॉमन तो इसमें b x कॉमन आ जाएगा। तो इसका इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो XA प्लस X² इसके बगल में लिख देते हैं प्लस XB प्लस AB, इस तरह से लिख दिए। इसमें से x कॉमन ले लिए तो x प्लस a हो जाएगा और इसमें से b कॉमन ले लेंगे तो ये भी x प्लस a इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये दोनों इस तरह से ले लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b एंड इधर का सॉल्व करेंगे तो -a। तो इसका 2 वैल्यू जो आया वही आंसर होगा, x इक्वल टू -b, x इक्वल टू -b -a, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PCM क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो अब हम लोग इसका कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम देख लेते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम में एक कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का इस तरह से वर्ड्स प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नीचे आप देख सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री में दिया है कि किसी पार्टिकुलर डे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये 3 more than the twice the number of article produced in that day। मतलब जितना नंबर ऑफ़ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड होता है उसका डबल से 3 ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ़ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड का 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको हम लोगों को 3 से प्लस कर देना है, +3 करना है। 2 से मल्टीप्लाई करके +3 कर देना है। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच है ना, एक आर्टिकल का होगा, एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ़ आर्टिकल प्रोड्यूस को x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक आर्टिकल का कॉस्ट 2 इंटू नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स को x माने हैं तो 2x + 3, ये हो गया 2x + 3। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है कि एक आर्टिकल का ये है और ऐसा ऐसा हम लोगों ने आर्टिकल का नंबर x माना है तो कॉस्ट ऑफ टोटल या x आर्टिकल कुछ भी लिख सकते हैं, टोटल या x आर्टिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू 2x + 3। और उस पार्टिकुलर डे में टोटल कॉस्ट जो है वो 90 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस तरह से हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करके इसके दोनों रूट्स निकालने हैं। तो अगर हम लोग इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी निकाल सकते हैं, 19 × 2 = 180। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इसमें 180 है, 180 को हम लोगों को लाना है यहाँ -180 का +3 लाना है, प्लस माइनस करके। तो इसको 180 को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं 10 × 18 जैसे कर सकते हैं तो नहीं आएगा। अब हम लोग इसको 5, 12, 15 और 12 हम लोग इस तरह से ले लेते हैं और हम लोग को +3 लाना है, इसलिए इसमें नेगेटिव इसमें प्लस लेंगे। तो 2 नंबर हम लोगों को जो मिला वो हम लोगों का क्या है, +15 एंड -12। तो 2x² + 15x - 12x, इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिए और बाकी इस तरह से कॉमन ले लेंगे। 2x तो x कॉमन आ जाएगा, x + 15 बचा, इसमें
-3 कॉमन आएगा, 4 कॉमन ले लेते हैं, 3 है, 3 कॉमन आएगा तो 4x होगा और प्लस 6 कॉमन आ सकता है, 6 कॉमन आ गया तो 2x + 15 इस तरह से हो जाएगा। यहाँ भी 2x हो गया। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो 2013 और 12 दोनों में आया हुआ है। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि 6,500 रुपीज़ वेर डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग अ सर्टन नंबर ऑफ पर्सन इफ़ दे हैड बीन मोर 15 मोर पर्सनस। तो इसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि कुछ पर्सन हैं, उनके बीच हम लोग 6,500 रुपीज़ डिवाइड करते हैं। अगर 15% ज़्यादा आ जाते हैं, 15% ज़्यादा आ जाते हैं तो हर एक पर्सन को 30 रुपीज़ लेस देन मिलता है। तो इसमें हम लोग देखिए इसका कैसे बनाएंगे। इसमें हम लोग लिख देते हैं लेट द नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू x। अगर x पर्सन है तो अब टोटल मनी कितना है, टोटल मनी है ₹6,500। तो एक पर्सन को कितना मिलेगा, एक पर्सन को हम लोग टोटल मनी को नंबर ऑफ पर्सन में डिवाइड कर देते हैं तो ये एक पर्सन को मिलेगा। अब अगर 15% और आ जाते हैं तो न्यू क्या बोल सकते हैं, इन न्यू सिचुएशन में हम लोग देख लेते हैं, या न्यू कंडीशन बोल सकते हैं। न्यू सिचुएशन ऐसे नहीं, हम लोग लिख लेते हैं इफ़ 15% इंक्रीजेस, 15% इंक्रीज़ हो जाता है तो अब क्या होता है, ईच पर्सन विल गेट, कितना पाएगा हर एक पर्सन, तो 6,500 बाय x + 15, क्योंकि पहले पर्सन x थे, अब x + 15% है तो अब हर एक आदमी को इतना रुपीज़ मिलेगा और पहले इतना मिल रहा था। अब बोल रहा है कि अब जो मिल रहा है वो पहले से 30 लेस देन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, अब जो मिल रहा है वो पहले से 60 कम है। तो इसका मतलब ये वाला जो ये कम है तो इसको हम लोग पीछे लिखेंगे और इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 30। ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख देंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर x + 15 से 6,500 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हम लोग का 6,500 इंटू x आ जाएगा इक्वल टू 30। ये बीच में इक्वल टू ऐसे 30 लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 650 इससे क्या हो जाएगा, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग सीधा 600 डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये वाला टर्म बन जाता है 6,500 इंटू 15 यहाँ बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 30x² और ये 15x को 30 से हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x इंटू 30 ही अभी लिखते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं हर एक इक्वेशन में हम लोग 15 से अगर डिवाइड भी कर सकते हैं, सारे को हम लोग 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा 2x² और यहाँ प्लस 30x। ये अभी भी ये 2 से हो सकता है तो हम लोग चाहें तो उसको फिर से एक बार कर सकते हैं या फिर यही इक्वेशन रहने देते हैं। ये हो गया हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3,250
अब इसको हम लोग चाहें तो अल्फ़ा बीटा वाले फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप लोग निकाल सकते हैं अल्फ़ा बीटा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस, अगर अल्फ़ा केवल ले रहे हैं तो प्लस लेते हैं, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इसमें हम लोग सारा वैल्यू पुट कर देते, माइनस बी है तो बी माइनस हो गया -15 प्लस माइनस दोनों ही लेते हैं, एक साथ हो जाएगा काम। बी स्क्वायर का 15 का हो जाएगा स्क्वायर 225, 4a है 1 और c है 3250/2। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो ये हो गया 2 -15 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 3250 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा इतना 13,000 का हम लोग को। अच्छा यहाँ तो प्लस है, प्लस साइन कर देते हैं, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो गया 13,000 प्लस 225522132। और इसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल करके हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर आएगा 50, इसका 50 आंसर आ जाएगा। तो इसका हम लोग सब कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसका आंसर 50 निकल आएगा, तो इसका 50 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोगों का बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2016 का आया हुआ है कि ये देखिए, वाइल बोर्डिंग द प्लेन फ्यू पैसेंजर्स आर स्लिप्ड फ्रॉम द स्टेयर्स एंड गॉट हर्ट, द पायलट टुक द पैसेंजर इन द इमरजेंसी क्लिनिक एंड ड्यू टू दिस प्लेन डिले हो जाता है हाफ एन आवर के लिए, और उसको डेस्टिनेशन पहुंचना था जो कि 1500 किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब डिस्टेंस दिया है एंड पैसेंजर्स को कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ना था, इसलिए वो अपना स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ कर लेता है। तो हम लोग को निकालना है यूजुअल स्पीड। तो हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है यहाँ, यूजुअल स्पीड हम लोगों को निकालना है। ये एक्स ले लेते हैं, कितना बढ़ाया था, इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ इन स्पीड कितना था, इंक्रीज़ इन स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था, ठीक है। और अब दिया है उसको डेस्टिनेशन उसका 1500 किलोमीटर है एंड उसको कितना हाफ एन आवर डिले हुआ था, तो डिलेड कितना था, डिलेड हाफ आवर। अब हम लोग निकालते हैं कि पहले उसको कितना टाइम लगता अगर वो एक्स स्पीड से जाता इतना डिस्टेंस को। तो हम लोग जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब न्यू टाइम क्या लगेगा उसको, पहले उसको इतना टाइम लगता और अब उसको कितना टाइम लगेगा, तो अब उसको लगेगा 1500 किलोमीटर, स्पीड बढ़ा दिया है 250 से तो इतना। तो अब हम लोग जान रहे हैं कि वो स्पीड बढ़ाया है तो उसको कम टाइम मिल लगेगा, पहले उसको ज़्यादा टाइम लगता, और वो कितना का टाइम उसको जो है अपना स्पीड बढ़ाया कितना टाइम कवर करने के लिए, ये हाफ एन आवर, जिसकी वजह से वो डिले हुआ था। तो यहाँ आवर में सब कुछ है इसलिए हम लोग 1/2 लिखेंगे। अब इसको हम लोग इस तरह से ले लेते हैं, x प्लस 220 है और यहाँ पर 1500 को हम लोग x प्लस 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 1500 हो जाएगा x 1/2 हो जाएगा। अभी इसको हम लोग इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1500 इंटू 250 और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 250x, यहाँ 1/2 हो गया। अब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह से दिखा सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3000 हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 75 और ये 3 0, ये इधर ले आएंगे तो ये इधर माइनस हो करके इक्वल टू 0 बच जाएगा।
तो ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इतना बड़ा तो मिडिल टर्म से, अगर इतना बड़ा कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो उसको मिडिल टर्म से नहीं बल्कि फार्मूला से सॉल्व कीजिए। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a माइनस बी, इसमें बी है 250 प्लस माइनस बी स्क्वायर 250 का स्क्वायर और 4ac, ए है, ए हम लोगों का 1 है, सी हम लोगों का 75,000 है। इस तरह से 2a तो 2 इंटू 1। इसके बाद हम लोग चलते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 250 प्लस माइनस, इसको हम लोग करेंगे तो 25 का हो जाएगा 625 और 2 जीरो, ठीक है। और ये 75 फोर जा कितना होता है 375 फोर जा 300 और इसमें 3 जीरो और लगा दिए तो ये हो जाएगा 3 जीरो 3 जीरो 1 2 3 4 5, ये तो नेगेटिव में आ जा रहा है। 75 2 0 3 0 बाय 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से। तो अब इन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं इस तरह से, 6 2 5 0 0 0 0, ये हो जाएगा। यहाँ हमको लगता है 1 जीरो हम लोग ज़्यादा दे दिए थे क्योंकि नेगेटिव में तो आ नहीं सकता है, ये इसके साथ डिवीज़न होगा नहीं तो ये बचेगा 325 बाय 2। इसको पूरा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसका हम लोग आंसर लिख लेते हैं। आप लोग खुद से सॉल्व करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा 750 किलोमीटर। इसमें 2 आंसर आएगा तो हम लोगों को 2 आंसर, इसमें से एक जो होता नेगेटिव में आएगा तो 750 किलोमीटर पर आवर, इन सबको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा। और इसका हम लोग ये लेंगे, एक आएगा आंसर 1000 आएगा जो कि नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव में तो स्पीड हो नहीं सकता इसलिए हम लोग पॉजिटिव वाला इसका आंसर ले लेंगे। तो इस तरह से ये हम लोगों का भी कंप्लीट होगा।